हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 की कनेक्ट विद मैथमेटिक्स बुक्स एक्सरसाइज 5.5 कर लिया था। वो चैप्टर ख़त्म हो गया था और आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में आप आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेसिक और इंट्रोडक्शन। चैप्टर का मतलब क्या है कि चैप्टर का मीनिंग क्या है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। बेसिक्स में क्या आ जाते हैं? बेसिक्स में आ जाते हैं कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट मतलब कि वो नंबर्स, अगर कोई भी आप क्लास में जाओ, कहीं भी जाओगे, वन को हमेशा वन ही पाओगे, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अब वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब उनको हम डिनोट करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, हम कोई भी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जितने होते हैं उनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ABC जैसे कि एक्स। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स मतलब कि कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल एक वेरिएबल है और +2b जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल है, और +6। तो ये टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है, a + 2ab + 6, इसमें 3 टर्म्स है। अब हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कलेक्शन ऑफ टर्म्स नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो टर्म्स का कलेक्शन होता है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गया और एक ये, अब इन सबको एक कलेक्ट करके जो लिखा गया है, इस लिखने को पूरे को मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब इक्वेशन क्या होता है? जब भी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में एक इक्वल साइन आ जाता है तो वो एक इक्वेशन होता है। जैसे कि when two algebraic expression are connected by the sign of equality they form an equation। जब दो algebraic expression को दो algebraic expression जब कनेक्ट होते हैं आपस में एक साथ विथ इक्वलिटी, अगर साइन उनके बीच में लग जाती है तो वो एक इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2x + 5 इक्वल हो गया 10। अब 2x + 5 के बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है, ये शो करता है कि ये एक इक्वेशन है। और इस दूसरे एग्जांपल क्या है कि 2x + 4। अब 2x + 4 और इक्वल लगा हुआ है +6x + 2। अब ये जो बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये डिनोट करता है, शो करता है कि दोनों टर्म्स हैं आपस में इक्वल है। अब जो x है यहाँ पे x कहीं भी है जैसे कि, तो वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। बोथ द अबव एग्जांपल कंटेन ओनली वन वेरिएबल। जितने भी अभी तक एग्जांपल देखे उनमें सिर्फ एक वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिस टर्म में एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो, मतलब कि उसकी पावर 1 ही रहेगी। अगर उसकी पावर 1 नहीं होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो वो अलजेब्रिक मीन्स लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे कि वेरिएबल जो हैं, कोई भी एग्जांपल जितने हमने पढ़े उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, इसमें जो देखो पूरे एग्जांपल, 2 एग्जांपल लिखे हम इन दो इन दो एग्जांपल्स में x एक वेरिएबल है और कोई वेरिएबल है क्या? ना, नहीं है ना, सिर्फ एक वेरिएबल है x है, और x की पावर कितनी है? 1। x की पावर जब 1 होगी और सिर्फ कोई भी इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो उसे हम कहेंगे, अब एक ही वेरिएबल बार बार रिपीट हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और ये हो गया, जैसे ये एग्जांपल है 2x + 4, ये LHS हो गया, और इक्वल जो है, इक्वल का साइन है तो ये इक्वल दिखा दिया, और 10 जो है RHS है। अब सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो कि सेटिस्फाइड होता है गिवन इक्वेशन में, उसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x + 2 = 5। अब x क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब इसकी क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पे प्लस करने पर ये सेटिस्फाइड हो जाए RHS की इक्वल। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो जो इक्वेशन का होगा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो क्योंकि LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो इस तरह हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। वो वैल्यू जो कि वेरिएबल को सेटिस्फाई करे और जो इक्वेशन है ना उसको मतलब कि इक्वल करे, सॉल्व करे। अब नेक्स्ट क्या है कि द सॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। जो सॉल्यूशन होता है वो रूट ऑफ द इक्वेशन होता है। कैसे?
जैसे कि 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई 4। जो x है वो सॉल्यूशन है और ये रूट है किसका है 8 का। x की वैल्यू 4 है, 4 क्या है रूट है किसका 8 का। मतलब कि जो ये जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे रूट भी कहते हैं। जैसे कि 4 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, 4 जो है x की वैल्यू जो सॉल्यूशन है वो रूट है एक इक्वेशन का। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।